दावा है कि सलमान खान ने भी राजपाल की टीम से संपर्क किया। ये जानकारी नहीं है कि कितनी मदद की घोषणा की है उन्होंने। 5 करोड़ का लोन, 15 साल की कानूनी लड़ाई और अब सीधा जेल। राजपाल यादव की गिरफ्तारी ने बॉलीवुड की पोल खोलकर रख दी है। जब वो मुसीबत में थे तो कोई बड़ा स्टार आगे नहीं आया, लेकिन अब जब वो सलाखों के पीछे हैं तो खबर उड़ रही है कि सलमान खान मसीहा बनकर आए हैं। क्या सलमान वाकई 10 करोड़ रुपए भरने वाले हैं या फिर यह सिर्फ टीआरपी का खेल है? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि राजपाल यादव की मदद के लिए असल में कौन खड़ा है, सलमान खान, सोनू सूद या फिर कोई और। चलिए पर्दा उठाते हैं इस बड़ी खबर से और जानते हैं पूरी सच्चाई। दोस्तों, इससे पहले कि हम जेल की सलाखों और करोड़ों के कर्ज की बात करें, हमें यह समझना होगा कि हम किस शख्सियत की बात कर रहे हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। राजपाल यादव ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक इमोशन है। याद कीजिए साल 2000 का वो दौर। बॉलीवुड में हीरो का मतलब होता था 6 फीट की हाइट, मस्कुलर बॉडी और हैंडसम चेहरा। उस दौर में 5 फीट 2 इंच का एक साधारण सा दिखने वाला आदमी आता है और अपनी एक्टिंग के दम पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स की छुट्टी कर देता है। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की गलियों से निकलकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की सख्त ट्रेनिंग से तपकर राजपाल यादव मुंबई आए थे। उनके पास न तो कोई गॉड फादर था, न ही कोई सिफारिश थी, तो बस एक जिद, एक्टर बनने की। छोटे शहर की तंग गलियों से बड़े सपनों की उड़ान भरना आसान नहीं होता, लेकिन राजपाल के भीतर एक आग थी, एक्टर बनने की, पहचान बनाने की और खुद को साबित करने की। बचपन से ही अभिनय की ओर झुकाव था। स्कूल और स्थानीय मंचों पर परफॉर्म करते करते उन्हें एहसास हुआ कि यही उनका असली रास्ता है। इसी जुनून ने उन्हें दिल्ली तक पहुंचाया, जहां उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। एनएसडी की सख्त ट्रेनिंग ने उनके अंदर के कलाकार को तराशा। वहां उन्होंने सिर्फ अभिनय ही नहीं सीखा, बल्कि किरदार को जीना सीखा, उसकी चाल, उसकी आवाज, उसकी भावनाएं। मुंबई पहुंचने के बाद असली परीक्षा शुरू हुई। कई ऑडिशन, कई रिजेक्शन और अनगिनत संघर्ष, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे छोटे रोल मिले, फिर सपोर्टिंग किरदार, और देखते ही देखते उनकी कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया। जब बड़े बड़े हीरो अपनी बॉडी और लुक्स से स्क्रीन पर छा रहे थे, तब राजपाल ने साबित किया कि असली ताकत एक्टिंग में होती है। उनकी आवाज, उनका हाव भाव और उनकी मासूमियत भरी कॉमेडी ने उन्हें अलग पहचान दी। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। वो सिर्फ हंसाते नहीं थे, वो याद रह जाते थे। यही उनकी असली जीत थी और यही उन्हें एक साधारण कलाकार से खास बनाती है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया। मामला लगभग साल 2010 के आसपास का है, जब राजपाल यादव ने फिल्म प्रोडक्शन के लिए आर्थिक सहायता ली। यह रकम लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। यह लोन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि अपनी प्रोडक्शन कंपनी के माध्यम से लिया था। उद्देश्य था एक फिल्म का निर्माण और अपने करियर को एक नए स्तर पर ले जाना। फिल्म निर्माण एक जोखिम भरा व्यवसाय होता है। बजट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, हर स्तर पर भारी खर्च होता है और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म अपेक्षित कमाई नहीं कर पाई। परिणाम स्वरूप लिया गया कर्ज समय पर चुकाया नहीं जा सका। यहीं से कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। शुरुआत में मामला सिविल प्रकृति का था, यानी यह एक वित्तीय विवाद था जिसमें उधार ली गई रकम की वसूली का मुद्दा था। लेकिन जब भुगतान तय समय पर नहीं हुआ और दिए गए चेक बाउंस होने लगे, तब मामला आपराधिक दिशा में भी बढ़ गया। भारत में चेक बाउंस होना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, यदि भुगतान जानबूझकर न किया गया हो। रिपोर्ट्स के अनुसार कर्ज चुकाने के लिए जो पोस्ट डेटेड चेक दिए गए थे, वे बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर अनादरित हो गए। इसके बाद लेनदार पक्ष ने कानूनी नोटिस भेजा। कानून के अनुसार नोटिस मिलने के बाद निर्धारित समय सीमा में भुगतान करना आवश्यक होता है, लेकिन भुगतान न होने की स्थिति में केस दायर किया जा सकता है। बताया जाता है कि अदालत की ओर से कई बार नोटिस जारी किए गए,
पेशी के लिए बुलाया गया, समझौते के विकल्प भी सामने रखे गए। हालांकि समय पर अनुपालन न होने के कारण मामला गंभीर होता गया। अदालत ने इसे केवल वित्तीय विवाद नहीं बल्कि कानूनी आदेशों की अवहेलना के रूप में भी देखा। यही वह बिंदु था जहां 5 करोड़ का सिविल विवाद धीरे धीरे एक आपराधिक प्रक्रिया में बदल गया। ब्याज और दंडात्मक राशि जुड़ने से कुल देनदारी और बढ़ गई। इस तरह एक फिल्मी प्रोजेक्ट से शुरू हुआ आर्थिक जोखिम अंततः लंबी कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गया। 5 करोड़ के वित्तीय विवाद ने जब कानूनी रूप ले लिया तो मामला केवल कर्ज वसूली तक सीमित नहीं रहा। राजपाल यादव के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसका सीधा संबंध अदालत के आदेशों का पालन न करने से जुड़ा था। सबसे पहले समझना जरूरी है कि गिरफ्तारी किसी फिल्म फ्लॉप होने या सिर्फ कर्ज लेने की वजह से नहीं होती। भारत में आर्थिक विवाद सामान्यतः सिविल मामलों के रूप में शुरू होते हैं, लेकिन जब अदालत के आदेशों की अवहेलना होती है या चेक बाउंस जैसे मामलों में बार बार अनुपालन नहीं किया जाता, तब स्थिति गंभीर हो जाती है। इस केस में बताया जाता है कि लेनदार पक्ष ने चेक बाउंस होने के बाद कानूनी नोटिस भेजे। निर्धारित समय के भीतर भुगतान न होने पर मामला अदालत में गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने समझौते और भुगतान के अवसर दिए, लेकिन जब तय शर्तों का पालन नहीं हुआ और भुगतान नहीं किया गया तो अदालत ने इसे आदेश की अवमानना के रूप में देखा। मामला आगे बढ़ते हुए दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने यह पाया कि भुगतान संबंधी प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत में दिए गए आश्वासनों के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं की गई। इसी आधार पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया। गिरफ्तारी वारंट जारी होना आमतौर पर अंतिम कदम होता है, जब अदालत को लगता है कि आदेशों का पालन स्वेच्छा से नहीं किया जा रहा। यही इस मामले में हुआ। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह गिरफ्तारी किसी हिंसक या गंभीर आपराधिक गतिविधि के कारण नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेशों का पालन न करने से संबंधित थी। कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ऐसी स्थितियों में अदालत का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि कानून के पालन को सुनिश्चित करना होता है। बाद में कानूनी औपचारिकताओं और बकाया राशि के संबंध में कार्यवाही के आधार पर आगे की राहत मिलती है। संक्षेप में, गिरफ्तारी की मुख्य वजह कर्ज नहीं, बल्कि अदालत के निर्देशों का समय पर अनुपालन न करना और भुगतान संबंधी आदेशों की अवहेलना थी। यही वह कानूनी बिंदु था जिसने इस वित्तीय विवाद को हिरासत तक पहुंचा दिया। जैसे ही राजपाल यादव की कानूनी परेशानी और गिरफ्तारी की खबरें सामने आईं, सोशल मीडिया पर एक और कहानी तेजी से फैलने लगी कि सलमान खान उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए 10 करोड़ रुपए देने वाले हैं। कुछ वायरल पोस्ट्स में तो उन्हें मसीहा तक बताया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या इस दावे के पीछे कोई ठोस आधार है? सबसे पहले तथ्य देखें। किसी भी बड़े वित्तीय मामले में, खासकर जब मामला अदालत तक पहुंच चुका हो, तो भुगतान या समझौते की प्रक्रिया कानूनी दस्तावेजों और आधिकारिक बयानों के माध्यम से होती है। अब तक ऐसी कोई सार्वजनिक या आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है कि सलमान खान ने व्यक्तिगत रूप से 10 करोड़ रुपए चुकाने की घोषणा की हो या कानूनी तौर पर कोई भुगतान किया हो। अक्सर होता यह है कि जब इंडस्ट्री का कोई बड़ा नाम मुश्किल में आता है तो फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स अपने अपने स्तर पर कहानियां गढ़ लेते हैं। सलमान खान की छवि एक मददगार अभिनेता की रही है। वे कई मौकों पर कलाकारों और तकनीशियनों की सहायता करते रहे हैं। इसी छवि के कारण उनका नाम इस मामले से जोड़ा गया। लेकिन छवि और तथ्य में फर्क होता है। यह भी ध्यान देना चाहिए कि कानूनी मामलों में तीसरे पक्ष द्वारा सीधे भुगतान करना इतना सरल नहीं होता। अगर कोई मदद करना भी चाहे तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है और उसकी जानकारी सार्वजनिक रिकॉर्ड में दिखाई देती है। फिलहाल ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट सामने नहीं आई जो 10 करोड़ रुपए वाली खबर की पुष्टि करती हो। इस कहानी का एक और पहलू है जो बहुत कड़वा है। यह पहलू है बॉलीवुड की मतलबी दुनिया। राजपाल यादव ने अपने 25 साल के करियर में 150 से ज्यादा फिल्में की हैं। उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमाए, लेकिन जब उन पर मुसीबत आई तो यह बॉलीवुड परिवार कहां गया? राजपाल यादव ने एक इंटरव्यू में बहुत दर्दनाक बात कही थी। उन्होंने कहा था, जब आपके पास काम होता है, पैसा होता है,
तो सब आपके दोस्त होते हैं, पार्टी में सब गले मिलते हैं, लेकिन जब जेब खाली होती है तो लोग फोन उठाना भी बंद कर देते हैं। जिस वक्त उन्हें 5 करोड़ की सख्त जरूरत थी, अगर इंडस्ट्री के 5 बड़े लोग भी 1-1 करोड़ दे देते तो आज राजपाल यादव जेल में नहीं होते। लेकिन किसी ने रिस्क नहीं लिया। ये वही इंडस्ट्री है जिसने AK हंगल को बुढ़ापे में लावारिस छोड़ दिया था। ये वही इंडस्ट्री है जिसने भगवान दादा को चौल में मरने के लिए छोड़ दिया था। और आज राजपाल यादव के साथ भी वही इतिहास दोहराया जा रहा है। ऐसे में अगर सलमान खान मदद के लिए आगे आते हैं तो यह सिर्फ मदद नहीं होगी, बल्कि इस मतलबी इंडस्ट्री के मुंह पर एक तमाचा होगा। सलमान खान की चर्चा के बीच एक और नाम है जो खामोशी से अपना काम कर गया, और वो नाम किसी फिल्म स्टार का नहीं बल्कि एक नेता का है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव की। जब बॉलीवुड खामोश था तब बिहार से एक आवाज आई। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप, जो खुद कला प्रेमी हैं, उन्होंने राजपाल यादव का दर्द समझा। पुख्ता रिपोर्ट्स हैं कि तेज प्रताप ने राजपाल यादव के परिवार को 11 लाख रुपए की मदद भेजी है। यह रकम शायद 5 करोड़ के सामने छोटी लगे, लेकिन यह रकम उस वक्त दी गई जब राजपाल के परिवार के पास वकीलों की फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। तेज प्रताप ने कहा, कलाकार देश की संपत्ति है, हम उन्हें ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकते। इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर, ने भी कथित तौर पर 1 करोड़ से ज्यादा की मदद की पेशकश की है। यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। जिनके साथ राजपाल ने पूरी जिंदगी काम किया वो खामोश रहे, और जिनसे उनका कोई सीधा रिश्ता नहीं था वो मदद के लिए दौड़ पड़े। क्या खून के रिश्तों से बड़े इंसानियत के रिश्ते होते हैं? ये घटना यही साबित करती है। अब जरा उस जगह का रुख करते हैं जहां राजपाल यादव अभी बंद हैं। तिहाड़ जेल, ये वही जेल है जहां बड़े बड़े नेता और अपराधी रहते हैं। जेल सूत्रों के मुताबिक राजपाल यादव का व्यवहार वहां बहुत ही शांत और सहयोगात्मक है। सुबह 6 बजे उठना, लाइन में लगकर गिनती करवाना और जेल का सादा खाना खाना। जिस इंसान को AC और लग्जरी गाड़ियों की आदत हो, उसके लिए यह कितना मुश्किल होगा। जेल के अधिकारियों का कहना है कि राजपाल यादव अपनी गलती का पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में जब हंसी की आवाजें बंद हो जाती हैं तो यकीनन उन्हें अपनी बेटियों और पत्नी की याद आती होगी। उनकी पत्नी राधा यादव, जो हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहीं, आज बाहर अकेली इस कानूनी लड़ाई को लड़ रही हैं। आज राजपाल यादव के लिए उनकी पत्नी राधा यादव किसी ढाल से कम नहीं है। उन्होंने राजपाल के प्यार के लिए कनाडा की ऐशो आराम वाली जिंदगी छोड़ी थी। आज जब बॉलीवुड के तथाकथित दोस्तों ने फोन उठाना बंद कर दिया है, तब राधा ही हैं जो वकीलों के चक्कर काट रही हैं, अपनी ज्वेलरी गिरवी रख रही हैं और बच्चों को संभालते हुए पति को जेल से बाहर निकालने की जंग लड़ रही है। असल में राजपाल यादव बॉलीवुड के उस पुराने श्राप का शिकार हुए जहां एक एक्टर जब प्रोड्यूसर बनने की कोशिश करता है तो सब कुछ गंवा बैठता है। अमिताभ बच्चन से लेकर गोविंदा तक इतिहास गवाह है कि जिसने भी प्रोडक्शन में हाथ डाला वो कर्ज में डूबा। राजपाल भी अपनी फिल्म अता पता लापता में दिल तो लगा बैठे, लेकिन बजट का गणित भूल गए। अब उम्मीद की आखिरी किरण सलमान खान हैं। हम सलमान का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो गुमनाम मसीहा हैं। चाहे राहुल रॉय का इलाज हो या कपिल शर्मा की वापसी, सलमान ने हमेशा चुपचाप मदद की है। अंदरूनी सूत्रों की माने तो सलमान की टीम ने केस की फाइल मंगवाई है। अगर कल को राजपाल यादव को कोई अज्ञात दोस्त जमानत दिलाता है तो समझ जाइएगा कि वो बांद्रा का वही पठान है जिसने एक बार फिर दोस्ती का फर्ज निभाया है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी कलाकार को तोड़ने की कोशिश की गई, वो और मजबूत होकर उभरा है। संजय दत्त को देखिए, टाडा केस, जेल, बदनामी, सब कुछ झेलने के बाद भी वो मुन्ना भाई बनकर लौटे और दुनिया पर छा गए। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को देखिए, ड्रग्स और जेल के चक्कर काटने के बाद वो हॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर बने। राजपाल यादव के पास भी वही टैलेंट है। आज वो कर्ज में हैं, जेल में हैं, लेकिन उनके पास उनकी सबसे बड़ी दौलत है, हम और आप, उनके फैंस। लोग उनकी पुरानी कॉमेडी क्लिप्स शेयर कर रहे हैं। ये प्यार बताता है कि जनता ने उन्हें माफ कर दिया है। सोनू सूद जैसे सितारों ने भी इशारा दिया है कि वो राजपाल को अपनी अगली फिल्मों में काम देंगे। यानी रास्ता मुश्किल है, लेकिन बंद नहीं हुआ है।
जैसे ही वो जेल से बाहर आएंगे, डायरेक्टर्स उन्हें साइन करने के लिए तैयार खड़े होंगे, क्योंकि टैलेंट का कोई विकल्प नहीं होता। तो दोस्तों, इस पूरी पड़ताल का निचोड़ यह है, सलमान खान ने अभी तक कोई सार्वजनिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन उनकी साइलेंट हेल्प की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सलमान वो शख्स हैं जो सरप्राइज देना जानते हैं। हो सकता है जिस दिन राजपाल जेल से बाहर आए, उस दिन हमें पता चले कि जमानत की रकम भाईजान ने ही भरी थी। लेकिन चाहे सलमान मदद करें या न करें, राजपाल यादव की लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की है। ये घटना हम सबके लिए भी एक सबक है। ये सिखाती है कि बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन आर्थिक जोखिम सोच समझकर लेना चाहिए। बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि राजपाल यादव जल्द से जल्द इस मुसीबत से बाहर आएं। हमें वो पुराना छोटा पंडित फिर से स्क्रीन पर चाहिए, जो बिना कुछ बोले हमें हंसा दे। अगर आपको हमारी यह रिपोर्टिंग, ये बेबाक सच और यह डीप एनालिसिस पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। ऐसे ही अनसुने और सच्चे किस्सों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी, एक नए सच के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, क्योंकि दुनिया को हंसी की जरूरत है, और एक दूसरे की मदद करते रहिए। जय हिंद।